न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश सिंह से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी है। जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलजी मनोज सिन्हा का पहला इंटरव्यू। कहा, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई आवाम। जब आवाम खड़ी होती है तब आतंकवाद भी खत्म हो जाता है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा, जम्मू रेलवे का डिवीजन ऑफिस बन गया। वंदे भारत ट्रेन जम्मू तक भी जाने लगेगी और साथ ही दिल्ली से भी श्रीनगर तक रेल सेवा भी जल्द मिलेगी। टूरिज्म इन्वेजन बयान देने वालों पर एलजी मनोज सिन्हा का हमला। कहा, पिछले 2-3 साल में टूरिज्म इन्वेजन जैसे बयान आए हैं, ऐसे बयान टीआरएफ के लोग देते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर न्यूज 18 से बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, अब तक 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। भक्तों के लिए सुरक्षा कड़ी। श्रीनगर में प्रशासन ने पार्टी मुख्यालय किया सील। 13 जुलाई की प्रार्थना सभा रोकने की कोशिश। शेख बाग स्थित आवास पर भारी पुलिस की तैनाती। सहयोगियों से मिलने पर रोक। बीजेपी का सीएम उमर पर निशाना। 13 जुलाई को लेकर उमर अब्दुल्ला पर पलटवार। कहा, विपक्ष में वादे, सत्ता में बहाने करते हैं उमर। सत्ता में आते ही उमर ने प्रचार के बहाने शहीदों को भुलाया। जेकेएनसी ने 13 जुलाई 1931 के दिन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोकने पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा की। कहा, यह लोकतंत्र का खुला मजाक है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर भड़के कविंदर गुप्ता। कहा, 13 जुलाई की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से करना शहीदों का अपमान। उमर ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कहा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले भाजपा नेता कविंदर गुप्ता। वो हमेशा देश विरोधी ताकतों का साथ देती हैं। उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं। देश विरोधियों को सख्ती से निपटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हालत पर फारूक अब्दुल्ला का आरोप। कहा, मेरे गुपकार रोड स्थित सरकारी आवास के गेट पर पुलिस ने ताला लगाया। निर्वाचित प्रतिनिधियों को नजरबंद किया गया। सकीना इत्तू का आरोप। कहा, मुझे और अन्य वरिष्ठ नेताओं को बीती रात से नजरबंद किया गया। 13 जुलाई के दिन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोकने की अलोकतांत्रिक कोशिश की जा रही है। जम्मू में कश्मीरी पंडित संगठन का विरोध प्रदर्शन। AKPKC ने कश्मीर केंद्रित पार्टियों पर देशद्रोह का आरोप लगाया। शहीद मारे गए लोगों को बताया लूट दिवस। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि 13 जुलाई 1931 के दिन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोकना प्रशासन का न्यायपूर्ण कदम। उन्होंने 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश बहाल करने और शहीदों को सम्मान देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जो गोडसे को पूछते हैं उन्हें 13 जुलाई के शहीदों से परहेज क्यों। डिप्टी सीएम ने कहा, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी उठा रही है बेतुकी बातें। टोल प्लाजा हटाने का किया दावा। इल्तिजाम मुफ्ती का सीएम उमर पर हमला। 13 जुलाई को कश्मीर में गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। बोली, सत्ता में आकर एनसी ने बदला रुख। इल्तिजाम मुफ्ती ने एनसी पर लगाया दोहरापन का आरोप। 13 जुलाई के ऐतिहासिक दिन से दूर रहने पर जताई नाराजगी। आज जम्मू सिविल सचिवालय के सामने बीजेपी विधायक करेगी धरना प्रदर्शन। JKSSB नायब तहसीलदार पद की परीक्षा में उर्दू भाषा को अनिवार्यता को रद्द करने की मांग। बीजेपी युवा इकाई लगातार इस फैसले के खिलाफ कर रही विरोध। जम्मू में राष्ट्रीय कश्मीरी हिंदू अधिवेशन आयोजित। ऑल इंडिया यूथ फॉर पनून कश्मीर ने आतंक के शिकार पंडितों को किया याद। कई हिंदू संगठनों ने लिया भाग। कुलगाम में बस दुर्घटनाग्रस्त। NH44 पर 3 बसों की टक्कर। 15 से 16 यात्रियों को मामूली चोटें। BSF जवानों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। सांबा के रामगढ़ में बिजली कटौती से किसानों में रोष। धान की फसल की बुआई बाधित। ट्यूबवेल और पंप सेट ठप। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी चेतावनी। सांबा के किसान बिजली संकट से परेशान। सिंचाई ठप होने से फसल को खतरा। कहा, जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम के खुदवानी में कई वाहनों की टक्कर। हादसे में 10 से अधिक अमरनाथ तीर्थयात्री घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांबा के पूर्व मंडल में पाकिस्तान का संदिग्ध गुब्बारा मिला। पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू की।
सांबा के पुलिस ने बताया कि गुब्बारा पाकिस्तान से हवा के जरिए आया हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का अचानक अस्पताल निरीक्षण। अखनूर उप जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ने सफाई, दवाओं और इलाज की सुविधाओं का जायजा लिया। मरीजों से संवाद कर हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अस्पताल में सुविधाएं जांची और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर सेवा और साफ सुथरा वातावरण हर हाल में मिलना चाहिए। मेंढर में एनसी कार्यकर्ताओं की मेंढर जोड़ो यात्रा को लेकर हुई बैठक। एनसी से लोगों को जोड़ना और उनके मुद्दों के साथ समाधान करना उद्देश्य। किश्तवाड़ में एनसी ने 13 जुलाई 1931 में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म एकता रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में एनसी कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। गुलमर्ग में अलोहा की सामान्य योग्यता परीक्षा का किया गया आयोजन। कक्षा 4 से कक्षा 10 तक की परीक्षा का किया गया आयोजन। आतंकवाद पीड़ितों के लिए रियासी पुलिस की पहल। पीसीआर रियासी में हेल्पलाइन सेल स्थापित। आतंकवाद पीड़ितों और उनके परिजनों की समस्याओं के समाधान के लिए सेल स्थापित। एनसी ने जम्मू में एक कार्यक्रम का किया आयोजन। 13 जुलाई को मार्चर्स डे के रूप में मनाया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी रहे मौजूद। सुचेतगढ़ विधानसभा के गांव कोटली अर्जुन सिंह में सरकारी स्कूल के भवन निर्माण का काम शुरू। सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने किया शुरू। लोगों की पुरानी मांग हुई पूरी। शोपियां में कृषि जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। सैकड़ों किसानों ने लिया भाग। किसानों को निःशुल्क बीज और कृषि उपकरण किए गए वितरित। राजौरी के पनाजा गांव में सदियों पुराना किला पर्यटन से मोहताज लोगों ने सरकार और प्रशासन से की इलाकों को पर्यटन के रूप में विकसित करने की अपील। श्रीनगर में नई राजनीतिक पार्टी यूनाइटेड कौमी पार्टी का गठन। पार्टी अध्यक्ष मोहम्मद एजाज ने राजनीतिक दलों द्वारा लोगों के शोषण का लगाया आरोप। बोले पार्टी के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेगी। राजौरी में रन फॉर एंटी ड्रग मैराथन का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में नौजवानों ने दौड़ में लिया हिस्सा। नौजवानों को नशे से दूर रखना उद्देश्य। राजौरी के खवास इलाके में एक बस्ती पर घुसा जंगली तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने जंगली तेंदुए का किया रेस्क्यू। अवंतीपोरा में करबला के ऊपर मानवता की पाठशाला विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। घाटी के प्रख्यात विद्वानों ने लिया भाग। मंडी के पराशर क्षेत्र के कालंग गांव में लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिससे 14 परिवार खतरे में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे 20 घंटे से बंद। भूस्खलन के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। मंडी में मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगी, लेकिन पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से मार्ग खुलने में देरी हो रही। सिरमौर के हरिपुरधार में भारी भूस्खलन से 2 वाहन क्षतिग्रस्त। जल शक्ति विभाग का भवन भी खतरे में। भूस्खलन के चलते हरिपुरधार कुप्पी मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बाधित। प्रशासन ने एहतियातन चेतावनी जारी की। तबाही को लेकर किन्नौर प्रशासन अलर्ट। डीसी अमित कुमार शर्मा ने बताया जिले में आपदा नियंत्रण केंद्र सक्रिय। खंड स्तर पर भी केंद्र खोलने के निर्देश जारी किए। HPSEBL पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन नूरपुर इकाई ने लंबित पेंशन